नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं दर्शकों। उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीतिक घटनाक्रम लगातार जो है बदलते नजर आ रहे हैं। चूँकि अखिलेश यादव के साथी दल जो है वो कितनों ने साथ छोड़ा है और नए साथियों को लेकर अखिलेश यादव ने नई रणनीतियों पर अब काम करना भी शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में नजर आती है, क्या बीजेपी इतनी आसानी से वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए राह जो है वो इतनी आसानी से जो है छोड़ देगी, या फिर आप कहें कि जो पिछली बार सीटों का आंकड़े देखने को मिले थे वो आंकड़े इस बार भी रहेंगे, या फिर अखिलेश यादव और जो विपक्ष का एक गुट है वो भाजपा को एक बड़ी जो आप कह सकते हैं चुनौती पेश करता दिखाई देगा। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे। कई सवाल है मेरे पास, इनको समझेंगे। जो है मेरे साथ सिराज है और माही है, दो सहयोगी। इनसे समझते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति को ये किस तरीके से देख रहे हैं और क्या वाकई उत्तर प्रदेश में विपक्ष की ये ताकत रंग लाने वाली है और सबसे बड़े आप कह सकते हैं कि मार्जिन के तौर पर उत्तर प्रदेश में ही उन्हें सियासी कामयाबी जो है वो मिल सकती है। सिराज, क्या वाकई इस समय जो सूरत हाल हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या सीधे तौर पर ये मान करके चलना चाहिए कि विपक्ष कोई ना कोई बड़ा कमाल कर सकता है, और अगर कर सकता है तो इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, क्या मुद्दे हो सकते हैं, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जनता का अपार समर्थन विपक्ष को, अखिलेश यादव को या फिर कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों को मिलता हुआ नजर? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये अभी भी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है यूपी, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से अभी भाजपा का गढ़ है एक कह सकते हैं मजबूती के साथ, और आने वाले समय में यही अंदाजा लगाया जा रहा है करीब 80 जो लोकसभा सीटें हैं वहां से करीब भाजपा 50 से 55 सीटें जीत सकती है। तो कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया मुद्दों का, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कहीं ना कहीं मुझे इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूं, क्योंकि अखिलेश यादव का यह दाव मुझे नहीं लगता ज्यादा काम आएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ और साथ में वहां पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कहीं ना कहीं अब इसका एक काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है बीजेपी पार्टी को। और साथ ही में विपक्ष के पास एक बड़ी चुनौती है कि जनता के बीच मुद्दों को लाए, और जिस तरीके से अभी राहुल गांधी लगातार इस बात को उठा रहे हैं अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की किसानों का बात उठा रहे हैं, और साथ में वो कह सकते हैं बेरोजगारी महंगाई की बात उठा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि यही वो मुद्दे हैं जिनके सहारे कह सकते हैं विपक्ष जीत सकता है। इसके अलावा कोई भी मुद्दे नहीं है। आप जमीनी स्तर पर जब जाएंगे, क्योंकि आप जनता आपसे दूर हो चुकी है, आप कहीं ना कहीं एक विपक्ष में जरूर है लेकिन आपका हार जीत का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है जनता से जुड़ाव करना और जनता के बीच जाना ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले पर इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए, उसके बाद आगे बातचीत जारी रखेंगे। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे, और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस समय कई तरीके से भाजपा ने विपक्ष के लिए
चुनौतियां जो है वो पैदा कर दी है। माही, क्या वाकई अगर देखा जाए तो यहाँ पर विपक्ष को कहीं ना कहीं ये बात तय करनी पड़ेगी कि अब किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि मात्र अब कुछ महीनों का समय है और इस समय सीमा के भीतर ही विपक्ष को कहीं ना कहीं उन तमाम तैयारियों को कर लेना पड़ेगा, वरना चुनाव के जो है समय पर जो आप कह सकते हैं कि स्थिति पैदा होती है, उस स्थिति में आनन फानन में इस तरीके से अगर तैयारियों पर जोर दिया जाएगा तो वो बिल्कुल भी मुमकिन नज़र नहीं आता है। क्या लगता है विपक्ष किन मुद्दों पर जोर देकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर सकता है, चूंकि प्रदेश में भी भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष के पास केवल 3-4 मुद्दे हैं, अखिलेश यादव के पास एक पीडीए की राजनीति बची है और राहुल गांधी के पास आप देखेंगे बेरोजगारी और सबसे ज्यादा वो किसान को घेरते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी अब जनता के बीच में जाके ये मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी सीट सबसे ज्यादा जो अभी अटकलें लग रही है कि वहां पे सीट शेयरिंग का लेके कुछ अभी कंफर्म नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जनता के मन में भी अब संशय बना हुआ है कि क्या इंडिया गठबंधन को वोट देना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि उनके पास तो खुद ही जो उनका गठबंधन है वो टूटता हुआ, सबसे पहले नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को जो ग्रहण लगा दिया, उसके बाद अब अखिलेश यादव में यहाँ पर खरीद फरोख्त की जो चीजें चल रही हैं, कहीं सांसद छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। ये लोग जितने मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कोई दमखम नहीं दिखाई दे रहा है, तो जिससे जनता उनसे जुड़ पाने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है राहुल गांधी को इसमें थोड़ा सा वेटेज देखने को मिल जाए उनके भारत जोड़े न्याय यात्रा की। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उनको वेटेज मिलने वाला है, जैसे हिमाचल में पिछली बार उन्होंने सरकार बनाई, देखा आपने क्या हुआ, सरकार गिर गई, तो ऐसे में गिरती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है कि राहुल गांधी कितना जुड़ पाते हैं, और सबसे ज्यादा जो मेन सीट है उनकी रायबरेली और अमेठी, अगर राहुल गांधी वो सीट छोड़ते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति के कैरियर में बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल दर्शकों, ये एक बड़ा सवाल है, इसको लेकर के स्थिति इस ढंग से जो है पैदा होती हुई नजर आ सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त अखिलेश यादव और उनके तमाम जो साथी दल हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, चूँकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी आने बाकी है और भाजपा उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे हवा देती हुई भी नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे 5 राज्यों के, या फिर अब जिन जो है चुनावों को लेकर के इस समय तमाम तैयारियां जोरों पर है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष को सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। और चेक कर लो। हो गया? हाँ।